हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम जी का 15 मार्च को जन्मदिन होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद कांशीराम ही थे जिन्होंने भारतीय राजनीति और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले की भूमिका निभाई। बेशक अंबेडकर ने एक शानदार संविधान के जरिए इस परिवर्तन का ब्लूप्रिंट पेश किया हो, लेकिन ये कांशीराम ही थे जिन्होंने इसे राजनीति के धरातल पर उतारा। कांशीराम का जन्म पंजाब के एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई करने के बाद क्लास 1 अधिकारी की सरकारी नौकरी की। आजादी के बाद से ही आरक्षण होने के कारण सरकारी सेवा में दलित कर्मचारियों की संस्था होती थी। कांशीराम ने दलितों से जुड़े सवाल और अंबेडकर जयंती के दिन अवकाश घोषित करने की मांग उठाई। साल था 1984। उन्होंने बीएसपी की स्थापना की। ये वो समय था जब कांशीराम पूरी तरह से एक पूर्णकालिक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे। उन्होंने तब कहा था कि अंबेडकर किताबें इकट्ठा करते थे, लेकिन मैं लोगों को इकट्ठा करता हूं। उन्होंने तब मौजूदा पार्टियों में दलितों की जगह की पड़ताल की, जानना चाहा कि किस पार्टी में कितने दलित नेता हैं और क्या वो दलितों की आवाज उठाते हैं। और उन्होंने महसूस किया कि नहीं, एक अलग पार्टी होनी चाहिए। अपनी अलग पार्टी खड़ी करने की जरूरत महसूस की। वो एक चिंतक भी थे और जमीनी कार्यकर्ता भी। बहुत कम समय में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। उत्तर भारत की राजनीति में गैर ब्राह्मणवाद की जो शब्दावली आई, वो बीएसपी ही लेकर आई। हालांकि मंडल दौर की पार्टियां भी स्वर्ण जातियों के वर्चस्व के खिलाफ थी। दक्षिण भारत में ये पहले से ही शुरू हो चुका था। कांशीराम का मानना था कि अपने हक के लिए लड़ना होगा, उसके लिए गिड़गिड़ाने से बात नहीं बनेगी। कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी, ये मायावती जब उन्हें याद करती है तो जिक्र करती है। आज उनके जन्मदिन पर बीएसपी द्वारा देश भर में शत शत नमन, माल्यार्पण, श्रद्धा सुमन अर्पित और उनके सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति मूवमेंट को तन मन धन से मजबूत बनाने के संकल्प हेतु सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो ये मायावती जब उन्हें याद कर रही थी तब उन्होंने ये बातें कही। मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? समाज के शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग के मुखर एवं स्वर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन्हें याद करते हैं और फिर अखिलेश यादव जो है वो भी याद करते हैं। मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर सबकी समानता और सामाजिक न्याय के संकल्प को दोहराते हुए शत शत नमन का वो जिक्र करते हैं। ये बात सच है कि कांशीराम ने मायावती को पार्टी का जिम्मा दिया। मायावती के नेतृत्व में पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन भी किया, लेकिन मौजूदा दौर में जहां बीजेपी सबसे ऊपर और समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक को लगातार मजबूत कर रही है, तो वहीं बसपा की हालत इतनी खराब क्यों है? एक समय था जब यूपी में मायावती और बीएसपी का डंका बजता था, सबसे ज्यादा सीटें होती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि बीएसपी अर्श से फर्श पर आ गई? रिपोर्ट। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का कांशीराम से लेकर अब तक के सफर में कई बार उतार चढ़ाव आए हैं। कांशीराम के नेतृत्व में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण दल के रूप में पहचान बनाई थी और 2007 में बीएसपी ने यूपी विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। मायावती मुख्यमंत्री बनी और पार्टी ने दलितों, पिछड़ों और अन्य वंचित वर्गों को अपने साथ जोड़ा था। क्यों कमजोर हुई बीएसपी? नेतृत्व संकट, सामाजिक गठबंधन का टूटना, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचार और विवाद, निवेश और चुनावी रणनीतियां, बदलते सामाजिक और राजनीतिक समीकरण। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के मजबूत होते हुए समीकरण ने बीएसपी को पीछे कर दिया। इन दलों ने विभिन्न जाति समूहों और वर्गों को अपनी ओर आकर्षित किया है। वहीं दूसरी तरफ मायावती के बाद बीएसपी में नए नेतृत्व की कमी महसूस हुई है। पार्टी को मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है जो जनता को जोड़ सके और संघर्ष कर सके। बसपा का बुरा हाल मात्र इसलिए हुआ ऐसा क्योंकि बसपा ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन से नाता तोड़ लिया था। इसीलिए मैं सारे मिशनरी कार्यकर्ताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए अपनी जनता पार्टी का गठन किया है। अपनी जनता पार्टी का 15 मार्च मानवर कांशीराम जी का जो जन्मदिन है,
वो स्थापना दिवस भी है। इसीलिए मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास अपनी जनता पार्टी के माध्यम से करने जा रहा हूं। बीजेपी, सपा और अन्य क्षेत्रीय दलों के मजबूत गठबंधन ने बीएसपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति और सपा का यादव मुस्लिम गठबंधन चुनावों में बीएसपी के लिए चुनौती बन गए हैं। पार्टी में संगठनात्मक रूप से भी कई समस्याएं रही हैं, जिनमें टिकट वितरण और पार्टी के भीतर नेताओं के बीच विवाद शामिल है। इससे पार्टी की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आकाश आनंद का प्रभाव, नेतृत्व संकट और संगठन में अस्थिरता, आंतरिक मतभेद और विवाद, समर्थक वर्ग पर प्रभाव, मायावती की छवि पर असर, पार्टी की चुनावी स्थिति पर असर। बहुजन समाज पार्टी से आकाश आनंद को बाहर निकालने का पार्टी पर कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आकाश आनंद मायावती के बहुत करीबी थे और उनकी पार्टी में एक प्रभावशाली भूमिका थी। आकाश आनंद को लेकर पार्टी से बाहर निकालने से पार्टी के भीतर नेतृत्व संकट और अस्थिरता का माहौल बन सकता है। बीएसपी में आकाश आनंद को लेकर कुछ आंतरिक मतभेद हो सकते थे, जो अब बाहर आ सकते हैं। पार्टी के भीतर इस कदम को लेकर विवाद और असहमति पैदा हो सकती है, जो पार्टी की एकजुटता को नुकसान पहुंचा सकता है। आकाश आनंद के व्यक्तिगत समर्थन आधार को ध्यान में रखते हुए उनकी विदाई से पार्टी के कुछ समर्थक प्रभावित हो सकते हैं। अगर आकाश आनंद का व्यक्तिगत करिश्मा या प्रभाव था, तो इससे पार्टी के कुछ वोट बैंक में गिरावट हो सकती है। मानो काशीराम साहब के उत्तराधिकारी सुश्री बहन माते जी इसमें विराजमान है, चारों तरफ से बहन जी काम करती हैं। लेकिन मैं एक बहन जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि बहन जी अगर पुराने कार्यकर्ता जो एमपी थे, विधायक थे, मंत्री थे, कोऑर्डिनेटर थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, या सेक्टर के पदाधिकारी थे, या बूथ के पदाधिकारी हैं, या हमारे शैडो बाम सेठ के जिम्मेदार पदाधिकारियों को जो बहन जी से अलग हो चुके हैं या बहुजन समाज पार्टी से अलग हो चुके हैं या पार्टी से निकाले गए हैं या स्वतः छोड़कर चले गए, उनको एक बार बहन जी इसको आह्वान कर ले, बुला ले कि भाई सारे लोग आओ, मानव काशीराम साहब का कारवां कुछ विरोध है, इसको बढ़ाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि बहन जी के एक आह्वान पर हम लोग ऐसे हजारों लोग पहुँच जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी की जिस तरह 2007 के फुल फेस की सरकार बनी थी उसी तरह बन जाएगी। बीएसपी ने काशीराम के समय में जो प्रभावी चुनावी रणनीतियां अपनाई थी, अब वो उतनी सफल नहीं हो पा रही हैं। पार्टी को अपने चुनावी रणनीतियों को समय के साथ अपडेट करने की आवश्यकता है। इन सब कारणों से बीएसपी का प्रदर्शन हाल के चुनावों में कमजोर रहा है और इसका जनाधार घटा है। हालांकि मायावती की पार्टी आज भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत है, लेकिन उसे फिर से अपने पुराने दिनों की तरह सफलता पाने के लिए अपनी रणनीतियों और नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करना होगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। – 2006 से पहले का दौर था जब कांशीराम जी ने अपनी पार्टी की जिम्मेदारी मायावती को दी थी। बेशक से हम रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं कि बीएसपी अपने सबसे बुरे दौर में है, लेकिन कांशीराम ने इस पार्टी को खड़ा कैसे किया था, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। उनकी पूरी जर्नी। कांशीराम जी का जन्म पंजाब के एक दलित परिवार में हुआ था। सोचिए, पंजाब में वो पैदा होते हैं, लेकिन पूरे देश में किस तरह से मूवमेंट चलाते हैं। कांशीराम ने दलितों से जुड़े सवाल मुखरता से उठाए। ये उनका अपना एक व्यवहार रहा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अंबेडकर जयंती के दिन अवकाश घोषित करने की उन्होंने मांग भी की थी। उसके बाद 1981 में उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की। फिर क्या हुआ, 1982 में उन्होंने द चमचा एज लिखा। चमचा एज उन नेताओं के लिए था जो थे तो अपने आप को दलित कहते, लेकिन दूसरी पार्टियों, मिसाल के तौर पर कांग्रेस के लिए काम किया करते थे, इसीलिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक साइकिल रैली निकाली जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे और उनकी ताकत देखी गई। और फिर उन्होंने बना दी बीएसपी, जिसका डंका बजा। न सिर्फ पंजाब का हम जिक्र करेंगे, उत्तर प्रदेश में। और फिर उन्होंने वो जिम्मेदारी जो है मायावती को सौंपी। 2006 में कांशीराम जी ने शरीर त्याग दिया।
तो ये उनकी अपनी एक यात्रा थी और ख़ास तौर से कहा जाता है, जो लोग भी जिन्होंने दलित पॉलिटिक्स देखी होगी, उनकी जर्नी देखी होगी, कि अंबेडकर जो हैं, खुद कांशीराम कहा करते थे कि वो किताबें इकट्ठा किया करते थे, खूब पढ़ते लिखते थे, लेकिन मैंने लोगों को इकट्ठा किया है अपने हक के लिए। वो कहते हैं कि आप गिड़गिड़ाइए मत, आपको लड़ना चाहिए और आप लड़कर अपना हक ज़रूर लीजिए। और शायद यही बात मायावती समझती हैं और फिर पार्टी को आगे खड़ा करती हैं।